आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हम लोग को जो है यहाँ पर आमंत्रित किए और आप सब लोगों के साथ जो है सहभागिता बनाने में जो है उचित समझे। और आज उपस्थित हमारे अंचल के सभापति महोदय और सभी वरिष्ठ नागरिक और मेरे सभी युवा शक्ति के एक्टिव पर्सन बेजर भवेद मामा, अनूप भाई, विकास भाई, रंजन भाई, उड़ीसा से हैं, सभी के जो है हृदय से आभार वंदन करता हूँ। तो हम लोग जो है ऐसा कोई हमारे समाज के प्रति नहीं जा रहे, हमारे समाज के खिलाफ नहीं जाना चाहते और ना ही हम जो है किसी प्रकार का कोई दूसरा काम करने को जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बड़ों के मार्गदर्शन से जो है हमें हमारे युवा शक्ति को बहुत आगे तक ले जाना है। और अभी जैसे आए हम लोग सबसे पहले सभापति महोदय से मिले तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक जो जन सेवा के लिए जो तत्पर व्यक्ति होता है वो समाज में कभी भी अन्याय को नहीं सह सकता। ये जो है हमारे पूरे समाज का सत्य है। कोई भी जो समाज प्रेमी होता है समाज में हो रहे कुरीति को कभी भी सहन नहीं कर सकता। तो वैसे हम लोगों के मन में भी कुछ ऐसे विचार हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के युवा भाई एकत्रित हो और उन लोगों में भी एक ऐसी भावनाएं जागृत हो जिससे जो है हम हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो हमारे युवा समाज की तरफ से जो है सबसे पहला एक मैं आज 7 प्रमुख बिंदुओं पर बात करूंगा जो हमारे सभी युवा शक्ति के सभी भाइयों द्वारा जो है उद्देश्य को निर्माण करने में भी वो लोग का भरपूर सहयोग रहा है। तो सबसे पहला है एक वातावरण, एक बहुत अच्छा हम लोग वातावरण बनाना चाहते हैं। हर एक गांव में एक ऐसे समाज, एक ऐसा सामूहिक चौपाल का हम लोग गठन करना चाहते हैं। वहाँ एक ऐसा वातावरण बने, हम लोगों में ऐसा एक भाईचारा की भावना उत्पन्न हो जिससे जो है हम समाज के प्रति कुछ करने का जुनून और जज्बा जो है पैदा होना चाहिए। आप लोगों को सबको पता होगा हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही हमारा दिमाग काम करता है। जो व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट में रहता है वैसा ही वो व्यक्ति करता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा युवा शक्ति को एक बेस्ट इन्वायरमेंट मिले, हमारे युवा शक्ति को एक बेस्ट ऐसा वातावरण मिले कि हम सब लोग मिल करके एक ऐसे भाईचारा की भावना से काम को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा समाज में जो है एक विशेष स्थान दिया जाए और हम लोग हमारे समाज में हो रहे जो भी रीति रिवाज है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला उद्देश्य है। सेकेंड है हम सब लोगों का लक्ष्य एक होना चाहिए, डू वन थिंग। इसका मतलब होता है हम सब लोगों का सोच एक हो। हम लोग जब विभिन्न प्रकार की थिंकिंग आएगी तो हम लोगों में नेगेटिविटी हो सकती है, और जब बहुत सारे पॉजिटिव सकारात्मक व्यक्ति हम मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए कुछ बेहतर और एकदम अच्छा काम करने के लिए जो है और ज़्यादा जो है प्रोत्साहित होंगे। जैसे मामा श्री से अभी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, वो हमें प्रोत्साहित किए और वो हमें ये जागरण किए कि हमारे समाज में जो हो रहे आजकल के छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं कि ये सोचना भी सोचने से कहाँ रहा है हमारा शरीर। आजकल के छोटे छोटे 10 साल 15 साल के युवक युवती ऐसा कार्य जो है कर दे रहे हैं और हम लोग इतना बड़ा जो है काम करने का दृढ़ निश्चय लिए हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें सफलता मिलेगा। मेरा सेकेंड मैं बात कर रहा था वन थिंग फॉर ऑल पीपल। हमें जो है सभी को एक सोच के साथ काम करना है। सब युवा शक्ति भाइयों से, हमारे गुरुजी भाटा के सभी युवा बंधुओं से अनुरोध है कि सब लोगों में भाईचारे की भावना जागृत करें, सब लोगों में जो है एकता की भावना जागृत करें ताकि जो है हम समाज के लिए कुछ बेहतर संदेश प्रस्तुत कर सकें। तीसरा जो है प्रयास मीन्स प्रैक्टिस। हम जब भी अब कुछ दिन पहले कांडे किला में मीटिंग हुआ था, आंचलिक मीटिंग, वहां पर स्पष्ट रूप से हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कह दिया गया कि जब तक आप समाज में आओगे नहीं, सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे यशवंत भाई कोई भी इस दुनिया में कोई चीज सीख के नहीं आया है। हम लोग भी समाज में पहली बार कदम रखे, हम लोग को भी कुछ सीखना है, कुछ बेहतर करना है। यशवंत भाई डॉक्टर ने सुई लगाना वो माँ के पेट से सीख के नहीं आए, उनको भी सुई लगाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ा। तो उसी प्रकार से हमको भी समाज को एक बेहतर अंजाम देने के लिए समाज के उन सभी कार्यों को प्रैक्टिस करना होगा, बोलना होगा, बड़े लोगों से सीखना होगा, तभी जो है हम ये प्रैक्टिस कर करके हमको बहुत सारी अनुभव और बहुत सारी सीख प्रदान होगी। उसके बाद चौथा बिंदु है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है नियमितता, कंटिन्यू। जैसे आज आए एक मीटिंग में, उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा विडंबना जो है देखता हूँ कि हम लोग मीटिंग रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है गूगल मीटिंग में जुड़ना नहीं चाहते, ऐसे बंधु लोग।
तो निश्चित रूप से मैं आप सभी गुरुजी भाटा के सभी युवा भाइयों से मैं सादर निवेदन करता हूँ, कभी भी आपको मीटिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिल्कुल आप जुड़िए। मीटिंग से सब लोगों की मन की भावनाओं को जानने के जो है हमें प्रेरित होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रयास तो हो गया, प्रयास के बाद कंसिस्टेंसी, नियमितता मतलब एक बार मीटिंग कर दी इसका मतलब नहीं हुआ, आपको अपॉर्चुनिटी खोजते रहना है। अगला मीटिंग कहाँ होगा, उस मीटिंग में भी आप जाइए, उस मीटिंग में भी आप कुछ नया सीखिए। हर समय जो है कुछ ना कुछ नया होते रहता है, कुछ ना कुछ। और इस दुनिया में तभी व्यक्ति का इज्जत या सम्मान होता है जब वो कुछ नया करता है। तो निश्चित रूप से हमारा युवा शक्ति भी यही चाहता है, कुछ नया पहल हो और इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग सब मिल करके काम करेंगे। उसके बाद है 5वां पॉइंट, वी शुड गुड टेक्निक ऑफ रन। हमें दौड़ने की कला होनी चाहिए। हम समाज में पांव रखे हैं समाज को बेहतर एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, तो हमें कैसे करके दौड़ेंगे, कैसे करके उसमें भाग लेंगे, उसमें हम बड़े बुजुर्गों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला जो है 5वां कर्तव्य है, हमको सब बड़े बुजुर्गों, सभी बड़े पदाधिकारियों का मार्गदर्शन को लेते हुए उनके जो है कदमों के अनुसार हम लोग हमारा जो है हमारा जो आगे का जो रणनीति को अपनाएंगे तो हमें जो है निश्चित रूप से समाज में भी सम्मान मिलेगा और आगे चल के कुछ अच्छा काम को भी अंजाम देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, 6वां बिंदु है हम लोग का फाइंड अपॉर्चुनिटीज, अवसर खोजना। हम लोगों को निश्चित रूप से हमेशा अवसर की तलाश में रहनी चाहिए। कभी भी कोई भी मीटिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि मीटिंग बार बार ऑर्गेनाइज नहीं होता है। मेरे सभी युवा बंधुओं से मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगा, मीटिंग्स बार बार ऑर्गेनाइज, हमारे अभी 2023 में महासभा आएगा और महासभा जो है प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है, वो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अंतराल में होता है। तो हमें मीटिंग को जो है खोजना है, कहाँ पर कौन सा मीटिंग होना है। जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो निश्चित रूप से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के जो है चलना है। आज गुरुजी भाटा में हो रहा है तो कल के दिन और कहाँ हो सकता है, ऐसे जैसे सुनने को मिला तो आपको वहाँ जो है अपना बिल्कुल बहुमूल्य समय देना पड़ेगा। उसके बाद आखिरी बिंदु में बात करना चाहूँगा, हम सब लोगों में जो है सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। सब लोगों में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। इस दुनिया में उसी व्यक्ति का ही बोलबाला चलता है जो अपने आप में एकदम सरल है। सरल व्यक्ति को ही लोग चाहते हैं, उसकी सिंप्लिसिटी को ही लोग चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी युवा भाइयों का भी यही कहना है कि सब युवा भाइयों में एकता की, भाईचारे की भावना जागृत हो, समाज के प्रति कुछ सद्भावना जागृत हो, जिससे जो है हम हमारे समाज को एक बेहतर मुकाम तक ले जाएं। तो इन 7 बिंदुओं के बाद जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।